मायावती मंदिर में आके कितनी शांति और संतोष मिलता है ना। यहाँ की पवित्रता कितनी शांति प्रदान करती है ना। हाँ वो तो है, शक्ति का संचार होता है यहाँ आकर। पानी 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 पानी, कोई पानी पिला दो। पानी तो गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, मगर इस तरह आपका गुलामों के पास जाना ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं जाएंगे यदि आप इन्हें पानी पिला दे तो। हम ऐसा कर नहीं सकते, हमें इन गुलामों को ले जाकर कैद में डालकर बेच डालने का हुक्म है। ये क्या भेड़ बकरी या पशु है? मनुष्य हैं, इन्हें कैसे बेचा जा सकता है? शहंशाह की बेगम को रोकने का साहस है तुम्हें? खुदा आपको सलामत रखे। प्यासों को पानी पिलाया है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। ईश्वर तुम्हारा भला करे। 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाना भी तो खिला दो। सुनो, इन्हें जहाँ कहीं भी ले जा रहे हैं पहले इन्हें भोजन करवाइए, सब भूखे हैं। इसे आप हमारा आदेश समझिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। चलो। जोधा चलिए यहाँ से। यदि शहंशाह को पता चल गया कि आपने गुलामों से बात की है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ बेगम साहिबा, कोई तकलीफ है आपको? नहीं नहीं, सब ठीक है। आप पालकी उठवाइए। नाम क्या है तुम्हारा? बाबू। और तुम यहाँ पर कैसे आए? मुझे गुलाम बनाकर लेकर जा रहे थे, मैं भाग आया। और तुम्हारे माता पिता? माँ को बेच दिया इन लोगों ने सेठ को, और सेठ ने खरीद लिया, पर मुझे नहीं खरीदा उसने। अब कहिए मत किसी को, नहीं तो वो मुझे ले जाकर बेच देंगे। मुझे माँ के पास जाना है। परंतु जोधा, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते, ये हरम के नियमों का उल्लंघन है। परंतु मनुष्यता के नियम का क्या मोती? ये अनाथ बेघर बच्चा जो अपनी माँ से बिछड़ गया है, इसे हम अकेला कैसे छोड़ सकते थे? जब तक हमें इसकी माँ का पता नहीं चल जाता या फिर इसके रहने की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती, हम इसे नहीं छोड़ सकते। तो फिर ठीक है, आप मलिका आजम या किसी पदाधिकारी को सूचित कर दीजिए, ताकि आपको आगे जाके समस्या ना आए। या अल्लाह, इतना प्यारा बच्चा यहाँ कैसे? जोधा बेगम का प्रताप है। मार्ग में दासों का समूह जा रहा था, इनसे देखा नहीं गया और ये इसे यहाँ ले आए। इस बच्चे को देखिए, कितना मासूम है, भूखा है, अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है, डरा हुआ है। ऐसे में हम इसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे भला? यही वजह है जोधा बेगम कि हम सब चाहते हैं कि हरम आप संभालें। आप में दिल है, आप जज्बात समझती हैं, उनकी कद्र करती हैं। नहीं रुखसार बेगम, हम हरम के मामले में नहीं पड़ना चाहते, वो हमारे वश की बात नहीं है। आप रुकैया बेगम के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, यही ना? ऐसी बात नहीं है, परंतु केवल एक बात के लिए उनके वर्षों से किए हुए काम पर हम उंगली तो नहीं उठा सकते ना। बरसों का काम? नहीं बेगम साहिबा, काश आप जान पाती कि बरसों से क्या हो रहा है हरम में। एक गुजारिश है आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम कुछ देर के लिए आपको अपने साथ ले जा सकते हैं? कुछ दिखाना है आपको। चलिए। कहाँ
ले जा रही हैं आप हमें? हरम का वो पहलू दिखाने जो शायद आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। चलो यहाँ से, तुम बहुत काम पड़ा है अभी। और तुम भी सुना नहीं तुमने? आदाब बेगम साहिबा। देख रही हैं आप, यहाँ ऐसे और भी कई हुजरे हैं। इन्हें खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी इनकी जिंदगी इनकी नहीं। हर पल इन्हें एहसास दिलाया जाता है कि ये महज गुलाम है। तबीयत खराब हो तो भी काम करवाया जाता है, और जरा सी गलती हुई तो कोड़ों से मारा जाता है। रुकैया बेगम को इनकी स्थिति के बारे में पता नहीं है क्या? बेशक पता है, मगर इनकी परवाह किसे है तो ये महज गुलाम। और बांधियां ना कुछ जंग में जीत के नजराने में आती हैं और कुछ खरीद कर लाई जाती हैं। इनकी जिंदगी और मौत सिर्फ हरम की कैद में होती है। इनमें से न जाने कितनी ऐसी हैं जो अपने दूध पीते बच्चों को छोड़कर आई हैं और अब जिंदगी भर कभी उनकी शक्ल नहीं देख पाएंगी। इनके बच्चे माओ के होते हुए भी यतीम रह जाते हैं, और फिर उन्हें भी गुलामों के बाजार में कहीं भेज दिया जाता है। समझ में नहीं आ रहा है हमें। इतने समय से हम हरम में रह रहे हैं और इन सब के विषय में हमें पता ही नहीं था। हम सबकी एक ख्वाहिश है जोधा बेगम कि हरम का जिम्मा आप ले लें। देखिए, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु ये काम हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज अगर आपने ये जिम्मा लेने से इनकार कर दिया तो रुकैया बेगम और भी मगरूर हो जाएंगी, और फिर कभी कोई शहंशाह से अपने हक की मांग नहीं कर पाएगा। जोधा बेगम, जिन्हें देखकर आज आपको रहम आ रहा है, उनके लिए कुछ कीजिए, वरना आज के बाद कभी इन पर रहम मत खाइएगा। इजाजत दीजिए। देखिएगा बेगम रुकैया, हमें पूरा यकीन है कि आज आप ना ही हरम के मामले में मजबूत बनकर उभरेंगी, बल्कि बेगम जोधा को भी शिकस्त दे देंगी। यहाँ पर कोई नहीं है जो आपके हक को ललकार सके। मुबारक हो। बेशक किसी में इतनी ताकत नहीं कि बेगम खास के सामने खड़ी हो सके। होशियार शहंशाह हिंद बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हमने आप सबको आज तक की मियाद दी थी, ये फैसला करने के लिए कि आप लोग तय कर सकें कि कौन होगा जो हरम की जिम्मेदारी लेगा। रुकैया बेगम तैयार है तो बताइए, तो है जो हरम के जिम्मेदारी लेने को तैयार है? बताइए रुखसार, आपके जहन में कोई है जो हरम का जिम्मा ले सकता है? हरम के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए हम प्रस्तुत हैं शहंशाह।